थीम है फॉर्म्स ऑफ मनी। तो फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर दो फॉर्म है मेन। फर्स्ट फॉर्म है फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। फर्स्ट है फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। सेकंड इज फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। ये सेकंड है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो बेटा फिएट मनी के अंदर आता है कि जो भी कंट्री की हमारी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि जो भी गवर्नमेंट ने कॉइन्स, पेपर मनी, जो भी कॉइन्स और पेपर मनी गवर्नमेंट ने इशू किया है, हर पर्सन को इसे एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। कि फिएट मनी क्या है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि गवर्नमेंट ने जो भी कॉइन्स, जो भी पेपर मनी इशू की है इकोनॉमी के अंदर, हर पर्सन को उसे एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। कि अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। ये फिएट मनी आती है। तो इसमें हमारे सारे कॉइन्स जो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किए, बनाए, और सारी पेपर मनी 1 रुपये से लेके 2000 के नोट तक। अब बेटा फिड्यूशरी के अंदर, इसके अंदर फिड्यूशरी के अंदर आता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है। फिड्यूशरी में हम क्या लेंगे कि यहाँ पर जो एक्सचेंज होगा वो एक्सचेंज दोनों पार्टीज की एक्सेप्टेंस से होगा। तो यहाँ पर जो पार्टीज लेन देन कर रही हैं उन पार्टीज की एक्सेप्टेंस जरूरी है, उन्हें एक दूसरे के ऊपर फेथ होना चाहिए। तो अगर फेथ है, दोनों की एक्सेप्टेंस है, तो वो एक्सचेंज में इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल आता है बेटा चेक। क्या है इसका एग्जाम्पल? चेक। कि अगर आप किसी को चेक से पेमेंट करना चाह रहे हो और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तब आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर दोनों की एक्सेप्टेंस है कि भाई मैं चेक देना चाहता हूँ, उसने कहा भाई ठीक है मैं चेक ले लूँगा, हो जाएगा। और अगर उसने कहा भाई नहीं मैं चेक नहीं लूँगा, मुझे कैश पेमेंट चाहिए, तो हम उसके खिलाफ कोई मैंडेटरी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इस केस में गवर्नमेंट का कोई भी इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर नहीं। तो ये कहलाता है फिड्यूशरी। फिर इसके बाद आता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। तो बेटा फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है कि जो हमारे कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स के केस में आता है कि कॉइन जो है और कॉइन के अंदर जो हमने मेटल यूज किया है, उस मेटल की वैल्यू उस कॉइन के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। जैसे सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में ब्रिटिश ने हमारे यहाँ कॉइन प्रोड्यूस किए थे और वो कॉइन सिल्वर के बने हुए थे। तो मतलब अगर किसी सिल्वर कॉइन की वैल्यू 10 रुपीज़ थी तो 10 रुपीज़ का सिल्वर उसके अंदर लगाया गया था। अगर उसकी कॉइन की वैल्यू 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ की सिल्वर, चांदी उसके अंदर लगी हुई थी। अगर वो उसको मेल्ट करे तो 10 रुपये की चांदी उस पर्सन को मिल जाएगी। ये फुल बॉडीड कहलाता है। मतलब जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? कमोडिटी के बराबर। मेटल उतने जितने की वैल्यू है उतने अमाउंट का मेटल उसके अंदर यूज हो रहा है। ये फुल बॉडीड मनी है। क्रेडिट मनी इसका अपोजिट है। जैसे आज हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो प्रेजेंट में जो क्रेडिट मनी है कि प्रेजेंट के अंदर जो हम कॉइन यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो हम कॉइन यूज कर रहे हैं, जैसे 10 रुपीज़ का कॉइन है तो उसकी वैल्यू तो 10 रुपये है, उससे हम 10 रुपये की कमोडिटी परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो उसके अंदर मेटल यूज किया गया है उस मेटल की वैल्यू 10 रुपये नहीं है। अगर हम उसको मेल्ट भी करेंगे और उसको मेटल को बेचेंगे तो उस मेटल को बेचने से हमें 10 रुपये नहीं मिलेंगे।
तो यहाँ पर जब कॉइन की वैल्यू ज़्यादा है कंपैरिजन टू इट्स मेटल, ये मान लो 4 रुपये का मेटल लगा हुआ है 10 रुपये के कॉइन में और उसकी वैल्यू है 10 रुपये, तो ये क्रेडिट मनी, क्यों? उसकी वैल्यू ज़्यादा है और उसके अंदर मेटल की वैल्यू कम है। और यहाँ मेटल की वैल्यू बराबर हो कॉइन की वैल्यू के बराबर, वो फुल बॉडीड होता है। ये 10 रुपये का कॉइन है और 10 रुपये की सिल्वर चांदी उसके अंदर यूज़ की गई है, तो वो फुल बॉडीड है, स्टील है। अब आता है बेटा कॉन्सेप्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई, M1। तो ये टोटल बेटा 4 होते हैं, M1, M2, M3, M4। हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है, ये M2, M3, M4 हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे हम मेज़र करेंगे मनी की सप्लाई की सिर्फ M1, क्योंकि M2, M3, M4 हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो मेजर ऑफ मनी सप्लाई कि कंट्री के अंदर कितनी मनी सप्लाई है उसको मेजर कैसे करते हैं। तो बेटा उसको मेजर करने के लिए ये 3 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पॉइंट है करेंसी विद द पब्लिक, कि पब्लिक के पास, पब्लिक के हाथ में कितनी करेंसी है। नंबर 1 ये लेंगे कि पब्लिक के पास कितनी करेंसी है। नंबर 2 डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द बैंक। तो बहुत से लोग अपने घर में करेंसी रखते हैं, बहुत से लोग थोड़ी सी करेंसी घर में रखते हैं, बाकी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो हाथ में करेंसी कितनी है और पब्लिक की, लोगों की बैंक में कितनी मनी डिपॉजिट है। तो हाथ में कितना है पैसा, उन्हीं लोगों का बैंक में कितना है, 2 कॉन्सेप्ट हो गए, प्लस कर दिया। तीसरा प्लस किया जाएगा, तीसरा आता है बेटा अदर डिपॉजिट्स। तो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो अब यहाँ पब्लिक नहीं आएगी क्योंकि पब्लिक आरबीआई से डीलिंग नहीं करती है। तो पब्लिक का तो 2 ही लेना है, इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, और डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक ऑफ पब्लिक, जिसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड का मतलब है मेरा रुपया बैंक का डिपॉजिट है, जब मैं डिमांड करूंगा तुरंत बैंक मेरा पैसा मुझको वापस देगा। तो थर्ड में आरबीआई को लेके आते हैं, थर्ड में आरबीआई आती है। अब आरबीआई में भी इसके 3 कॉन्सेप्ट बनाए गए। फर्स्ट डिमांड डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जितने भी हमारे कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने रिजर्व बैंक के अंदर जो अपने डिमांड डिपॉजिट्स जमा किए हुए हैं, जब भी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत पड़ेगी तो रिजर्व बैंक उनके डिमांड डिपॉजिट उनको वापस देगी। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने नाबार्ड, और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यूटीआई है, एलआईसी है, ठीक है, और भी है, आईडीबीआई है। तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो भी डिमांड डिपॉजिट है वो प्लस होंगे। सेकंड डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट। कोई फॉरेन सेंट्रल बैंक है, ठीक, और कोई अदर कंट्री की गवर्नमेंट है, उसका पैसा हमारे आरबीआई में डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। थर्ड आता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकेंड वर्ल्ड बैंक। तो अगर इन लोगों का पैसा डिपॉजिट है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। अगर हम इस सारी चीज़ों को प्लस कर दें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, तो इससे हमारी कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई मेजर हो जाएगी कि कितनी मनी की सप्लाई हमारे कंट्री के अंदर है, जिसे हम M1 बोलते हैं। तो बेटा चैप्टर ख़त्म हो गया है, छोटा चैप्टर था क्योंकि कुछ टॉपिक इसके डिलीट कर दिए गए हैं,
इसलिए चैप्टर क्या हो गया, छोटा। ठीक, अब ये चैप्टर आपका खत्म।